हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में 6 ऐसे गोल्डन स्टेप शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बहुत ही आसानी से डेवलप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटीट्यूड? एक्चुअली ये एटीट्यूड होता क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है? तो अगर देखा जाए तो आसान भाषा में एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज को देखने का नजरिया। मतलब किसी चीज को हम किस नजरिए से देख रहे हैं। और किसी भी चीज को देखने के हर व्यक्ति के पास दो नजरिए होते हैं, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, यानी नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये जो एटीट्यूड वर्ड होता है ना, वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी लाइफ के हर एक एरिया को इफेक्ट करता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 85% मौकों पर किसी व्यक्ति को जॉब या सक्सेस उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, जबकि किसी फैक्ट या फिर किसी स्मार्टनेस या फिर फिगर्स की जानकारी की वजह से सिर्फ और सिर्फ 15% मौकों पर ही सफलता मिलती है। तो क्या आप एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप किसी भी व्यक्ति से अच्छी सी फ्रेंडशिप कर सकते हैं? नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप अपने पार्टनर के साथ खुश रह सकते हैं या फिर उसे खुश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि लाइफ की किसी भी फील्ड में सक्सेस का जो बेस है वो आपका एटीट्यूड होता है। हमारे अंदर ये नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है? तो हमारी लाइफ के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं। एनवायरनमेंट, यानी हमारा बचपन किस तरह के एनवायरनमेंट में बीता है, किस तरह के माहौल में हम रहे हैं बचपन से, यानी हमारे घर का माहौल किस तरह का रहा है। जैसे अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हमने देखे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखा है, कंपैरिजन देखा है, कंपटीशन देखा है, या फिर आपको बार बार ये बोला गया है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हो, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, तुम बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगे। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके अंदर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव को बना देते हैं, जिससे कि आप कहीं भी जाते हैं, कैसे भी लोगों से मिलते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। आप चाह करके भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं क्योंकि आपके थॉट्स वैसे नहीं हैं, और ये चीजें आपके सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं। सेकेंड इज एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसकी एनर्जी हमेशा हाई लेवल की होती है, उनकी बातों से, उनके हाव भाव से ऐसा नजर आता है कि वो कितने ज्यादा कितने एनर्जेटिक पर्सन है, कितने पॉजिटिव पर्सन है, और इस तरह के लोग आपके अंदर भी अपनी पॉजिटिविटी को ट्रांसफर कर देते हैं। आपके अंदर आप भी उनकी पॉजिटिविटी को फील कर पाते हैं और आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है उनसे। लेकिन अगर वहीं आप एक नेगेटिव इंसान से मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने दुख गा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें, पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा ही होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप भी उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। आप भी वैसा ही नेगेटिव फील करने लगते हैं और आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। थर्ड इज एजुकेशन। आज की डेट में हम सभी कई तरह की और कई सारी इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, लेकिन अगर नॉलेज की बात की जाए तो किसी भी चीज की नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो ना सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पैसे कमा करके दे, बल्कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें एक बेहतरीन, शानदार जीवन जीने का तरीका सिखा दे। अगर आप भी एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कई सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, आपकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, और हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा होती होगी। लेकिन अगर वहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हूँ, तो आप जरूर एक हाई लेवल वाले पर्सन होंगे, आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पर फोकस करते होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। इनमें से कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर है मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटीज नहीं है, बट मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन बनना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे बनूं, कैसे मैं अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकता हूं, तो यहाँ मैं आपको कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स बताने जा रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको फॉलो करने चाहिए, बिकॉज जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो आपकी लाइफ के हर एक एरिया को इफेक्ट करता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 85% मौकों पर आपको जो सफलता मिलती है वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है। तो फॉलो दीज स्टेप जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। चेंज योर थिंकिंग एंड फाइंड द गुड।
आपको जानबूझकर लोगों में, चीजों में और सिचुएशन में उसकी अच्छाइयों को ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, जब भी हम किसी पर्सन से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं या नाराज होते हैं या हमें कोई पर्सन या सिचुएशन पसंद नहीं होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मन में उस चीज के लिए, उस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा या नफरत या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव भावना जरूर होती है। लेकिन याद रखें कि किसी भी चीज के, किसी भी पर्सन के, किसी भी सिचुएशन के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं। बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, वो चीज हमें पसंद नहीं होती है, इसलिए हम ज्यादातर टाइम उस चीज में गलतियों को ही ढूंढते हैं, नेगेटिविटी को ही ढूंढने में लगे रहते हैं और फिर वो पर्सन या वो चीज हमें और ज्यादा वर्स्ट लगने लगती है। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। जिस भी चीज से आपको इरिटेशन होती है, जो भी सिचुएशन आपको पसंद नहीं है या फिर जो भी पर्सन आपको पसंद नहीं है, उसमें आपको जानबूझकर कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश जरूर करनी है। और ये प्रैक्टिस आप इसलिए नहीं करेंगे कि आपको वो पर्सन अच्छा लगने लगे या फिर वो पर्सन पॉजिटिव हो जाए। ये प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी है क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएं। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। तो जब भी आप अपने काम को बाद में कर लेंगे या फिर अभी मूड नहीं है, ऐसा कह करके टालते रहते हैं, तो ये जो आदत है वो भी आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करती है। और किसी काम को करने से ज्यादा थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होती है। और जब भी आप अपने काम को खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है, उसके बाद जो एक्साइटमेंट होती है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ा देती है। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें हर दिन एक न्यूज में कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को या फिर देखने को मिल जाता है कि एक पर्सन एक्सीडेंट में अंधा या फिर अपाहिज हो गया है और उसे कंपेंसेशन में लाखों रुपए मिल गए हैं। तो हमें से ऐसा कौन है जो उस पर्सन की जगह लेना चाहेगा, क्योंकि उसे तो लाखों रुपए मिल गए हैं। आई थिंक आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उस पर्सन की जगह ले। तो फिर हम अपनी लाइफ में मौजूद चीजों के लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं होते हैं? एक्चुअल में हमारी आदत बन गई है हर चीज के लिए शिकायत करने की, इसलिए हमारी लाइफ में जो भी चीजें मौजूद हैं उन्हें ना तो हम देख पाते हैं और ना ही उन्हें हम कभी अप्रिशिएट कर पाते हैं, जिस वजह से नेगेटिविटी हमारे अंदर जगह बनाने लगती है। तो अभी के अभी आप अपनी हेल्दी बॉडी के लिए थैंक यू बोलिए उस मनी के लिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ की हर एक जरूरत पूरी हो रही है। थैंक यू बोलिए अपने पेरेंट्स के लिए, थैंक यू बोलिए अपने अच्छे फ्रेंड्स के लिए, थैंक यू बोलिए इस वीडियो के लिए, थैंक यू बोलिए जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में मौजूद हैं। तो जो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड है ना, वो आपको एक दिन शानदार पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन जरूर बना देता है। बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या होता है? तो आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, किस नजरिए से आप खुद को देखते हैं, ये आपके सेल्फ स्टीम से पता चलता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, खुद को अच्छा बोलते हैं, तो लोगों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। आप अपने हर काम को मन लगा करके कर पाते हैं और हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हर काम में सफल होते हैं। इसलिए अपने सेल्फ स्टीम को डेवलप करने के लिए आप अपने हर काम की जिम्मेदारी खुद लीजिए, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव लोगों की मदद कीजिए और सबसे ज्यादा अपने लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए जो आपके सेल्फ स्टीम को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो। कुछ भी नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। और हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, चीजों में, सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो जब भी आपका सामना नेगेटिव लोगों से हो जाए, जो आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, आपके हर काम में, आपके हर चीज में कमियां निकालते हो या फिर आपके सक्सेस या फिर आपके फेलियर्स पर हंसते हो, आपका मजाक उड़ाते हो, तो मार्शल आर्ट में एक चीज सिखाई जाती है कि जब भी आप पर कोई हमला करे तो उसे रोकने के बजाय आप उस जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी चीज को रोकने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और आप अपनी उस एनर्जी का यूज किसी ज्यादा जरूरी काम और बेहतर काम के लिए कर सकते हैं। ऐसे लोगों के मुंह लगकर, उन्हें जवाब देकर या फिर उन्हें सही गलत समझाकर हमें अपने लेवल को नहीं गिराना है, क्योंकि ऐसे लोग चाहते ही ऐसा है जिससे कि उन्हें इस बात की खुशी हो जाए कि हम भी उनमें से एक बन गए हैं। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों से दूर हट जाना ही हमारी खुद की भलाई है। स्टार्ट योर डे विथ समथिंग अमेजिंग। कहते हैं दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन को तय कर देती है, यानी कि आप अपनी सुबह की शुरुआत जैसे करते हैं, आपका पूरा दिन भी वैसे ही बीतता है। तो क्यों ना आज से आप अपनी सुबह की शुरुआत ऐसी कर दें जिससे कि आपका पूरा दिन ही बन जाए। तो आप हर दिन अपनी सुबह के लिए एक रिचुअल जरूर बना सकते हैं। चाहे तो आप हर दिन एक बुक का
सिर्फ और सिर्फ एक पेज रीड कर सकते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हैं, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने पूरे दिन के लिए एक टू डू लिस्ट जरूर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आज आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं, कौन से काम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके पूरे दिन को एक सही डायरेक्शन में ले जाता है और आप किसी गलत काम में नहीं भटकते हैं, आपका दिन बर्बाद नहीं होता है। आई होप कि आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने वाले 6 स्टेप जरूर पसंद आए होंगे और 2025 में कौन कौन ये चैलेंज लेने वाला है कि खुद को एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन जरूर बनाना है, ताकि पूरा साल हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बीते, ताकि हम अपनी लाइफ के जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं उस फील्ड में हमें आसानी से सफलता मिल सके। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन इस चैलेंज को लेने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।